हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड डिस्टेंस मोड के बारे में 4 बातें करने वाले हैं। एक एक करके सारी बातें करेंगे। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपको जानना जरूरी है या फिर आप में से कई लोग ये सवाल पूछते हैं। सबसे पहली चीज है यार कि आप सब पूछते हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी या फिर वेटिंग लिस्ट कब आएगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसके बाद अब क्या कोई दूसरी लिस्ट आएगी या नहीं, पहले सवाल आपका। दूसरा सवाल आपका है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें अपना लर्नर सपोर्ट सेंटर जाना है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जाना है। ये चीज आपका सवाल आता है तो ये भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तीसरी बात यार, बहुत लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, कोई इंसान अगर बीकॉम किया हुआ है तो क्या वो बीएड कर सकता है, कर सकती है या नहीं, इस पे हम लोग बात करेंगे। यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बीएड डिस्टेंस मोड से परस्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बात है। तीसरी बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि भाई इन सर्विस सर्टिफिकेट जो है ना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन सर्विस सर्टिफिकेट क्या है, कैसा चाहिए, क्यों चाहिए, सारी बातें हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला सवाल आपका है जो हम लोग अभी शुरू करते हैं सबसे पहले इससे, क्या कोई सेकंड लिस्ट आएगी। तो मैं एक ऑथेंटिक आपको एक बात बताने वाला हूँ जो कि मैं वहां पूछ के आया हूँ कई टीचर से, और जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है मैम से, उनसे बात करके आया हूँ मैं। तो उन्होंने ये कहा कि सेकंड लिस्ट आएगी। इसलिए आएगी भाई, आप भी सोचो सेकंड लिस्ट क्यों नहीं आएगी। भाई जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, किसी भी कोर्स में ऐसा नहीं होगा कि 100% एडमिशन हो जाता है, यानी कि जितने लोगों ने एंट्रेंस दिया था सब लोग एडमिशन नहीं ले लेंगे। हाँ, यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि ज्यादा लोग ले लेंगे, उसका जो रेशियो होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि सारे के सारे लोग एडमिशन ले लेंगे। तो भाई जो लोग एडमिशन छोड़ेंगे ना उनकी जगह में और लोगों को एडमिशन लिया जाएगा, उनको और लोगों को एडमिशन दिया जाएगा और लोगों का नाम आएगा, उनको चांस दिया जाएगा। तो उसके लिए मैम ने ये कहा था कि भाई हम लोग जो वेटिंग लिस्ट पोर्टल पे अपलोड करेंगे वो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 21-22 यानी कि 21 एंड 22 नवंबर के बीच में हम लोग पोर्टल में वेटिंग लिस्ट अपलोड कर देंगे, या फिर उसमें जो भी होगा उनका जो क्राइटेरिया हो सकता है वेटिंग लिस्ट अपलोड करे या फिर सिलेक्टेड लिस्ट डायरेक्ट अपलोड करे, तो वो चीजें वो अपलोड कर देंगे। बस बात है कि हाँ सेकंड लिस्ट तो आएगी, कितने लोगों का के लिए लिस्ट आएगी, कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, ये चीजें बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन हाँ सेकंड लिस्ट आएगी। दूसरी बात, मैंने उनसे मेरिट का पूछा कि भाई कट ऑफ क्या गया, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तक यूनिवर्सिटी कट ऑफ कोई रिवील नहीं किया है, तो एग्जैक्टली कट ऑफ बता पाना मुश्किल है। हो सकता है कि आगे चल करके एक बार एडमिशन हो जाए तो ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ है नहीं। तो अभी यार इसके बारे में बात करना बेकार है कि कट ऑफ क्या गया है, मेरिट क्या गया है। बाकी यार जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना उनका मैं यहाँ इंटरव्यू कर दूंगा। तो बहुत लोगों का, कुछ लोगों से मैंने बात किया है, उनका इंटरव्यू कर दूंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कट ऑफ का। और जिन लोगों का नहीं हुआ उनको एक आइडिया ये भी लग जाएगा कि भाई कैसे सिलेक्शन लेना होता है, डिफरेंट चीजें कैसे करनी होती है। तो यार ये बात तो खत्म हो गई कि भाई चलो आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। दूसरी बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, क्या आपको लर्नर सपोर्ट सेंटर जाना है या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया आना है। इसके लिए भी बात हुई। तो यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को, सबको ये कंफ्यूजन तो बहुत लोगों को है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना जामिया मिल्लिया इस्लामिया में होगा, गेट नंबर 20 अर्जुन सिंह में। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया मेट्रो के आसपास है, तो बिल्कुल आप आसानी से जा सकते हैं। गेट नंबर 20 में जाकर के अर्जुन सिंह जाएंगे आप, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन वाली बिल्डिंग में, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको अपने गिवन डेट पे जाना है। सपोज करो आपका सेंटर मिला जामिया मिल्लिया इस्लामिया, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाले का जब वेरिफिकेशन है ना उसमें डेट दिया हुआ है शेड्यूल में, जो रिजल्ट आया था मैंने भी आपसे शेयर किया, तो उसी डेट में जाना है। किसी का रोहतक सेंटर है तो वो अपने रोहतक वाले डेट के दिन आएंगे, जैसे 18 को रोहतक वाले का है। किसी का अगर अल्फला लर्नर सपोर्ट सेंटर है, अल्फला में सिलेक्शन हुआ है, तो वो अल्फला वाले जो डेट है ना उस डेट को आकर के जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू भी क्लियर हो गया। अब तीसरी बात है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैम ने साफ साफ कहा है कि भाई कॉमर्स बैकग्राउंड से तो कर सकते हैं। आपको तो पता होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार रिवाइज कर दूं कि आपको यार डीएलएड चाहिए और उसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप इन सर्विस की अभी हम बात करेंगे, आपको सर इन सर्विस सर्टिफिकेट तो चाहिए, उसकी बात अभी हम करेंगे, लेकिन कोई गैप नहीं चाहिए कि भाई डीएलएड या फिर ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 साल का गैप चाहिए। ये पहले था ना, ये अभी नहीं है। आप बस डीएलएड किए हुए हैं और कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है जो कि भाई साइंस, सोशल साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो आप बीएड कर सकते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आप एक सब्जेक्ट इंग्लिश ले लेंगे, 2 पेडागोजी सब्जेक्ट होता है बीएड में, आप लोगों ने डीएलएड किया तो आपको पता भी होगा। तो एक सब्जेक्ट आप इंग्लिश ले लेंगे, दूसरा सब्जेक्ट होगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे है ऑलरेडी, तो आप वो ले लेंगे। तो यार ये भी बात खत्म हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इन सर्विस सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए इन सर्विस सर्टिफिकेट का क्या है, मैंने आपको कहा था ये बहुत बड़ा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक स्कूल से बना लो, आप वहां पढ़ा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार समझ रहे हो ना, मतलब ये सब चीजें अरेंज किया जा सकता है, इशारा काफी है। तो अगर आप कहीं पढ़ा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा रहे हो तो आप देख लो, चाहो तो आप एडमिशन के दिन या उससे एक दिन पहले भी अगर स्कूल ज्वाइन कर लोगे ना तो आप इन सर्विस कहलाओगे और इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। अब ऐसा कुछ नहीं है कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा
1 साल का, 1.5 साल का, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में कमेंट करते हैं कि सर मेरे पास इन सर्विस सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर मेरे पास एक वो एक्सपीरियंस नहीं है 2 साल का, मेरा 2 साल पूरा नहीं हो रहा डीएलएड के बाद से। तो भाई उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके पास डीएलएड होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस, सोशल साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से, ये बस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन सर्विस आपको शो करना है, यानी आपको ये शो करना है कि मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ। आप वो एडमिशन के दिन भी अगर स्कूल ज्वाइन किया हो, एक दिन पहले भी किया हो तो चलेगा, आपको बस शो करना है कि हाँ भाई यहाँ मैं इंगेज हूँ एज ए टीचिंग फैकल्टी, बस इतनी सी बात है। तो होपफुली ये सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें, चूंकि जो सारी चीजें होती है नोटिफिकेशन, अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे मेरा स्पॉट छूट गया, किसी का कुछ छूट गया, किसी का कुछ स्पॉट रजिस्ट्रेशन छूट गया, तो यार ये सारी चीजों के लिए मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वेबसाइट में भी आप एक्टिव रह सकते हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के jmi.coe.in पे और jmi.ac.in पे, coe.in पे सारी चीजें ऑलमोस्ट आ ही जाती है। तो आप एक्टिव रहे यार, थोड़ा बहुत तो आपको चीजें पता चल जाएगा। और जो ये लिस्ट आएगी ना 21, 22 या जब भी लिस्ट आती है, 1-2 दिन आगे पीछे का आप मान के चलो, तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा यार। होपफुली कि सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अगर कोई कंफ्यूजन अब भी बच रहा है, कोई चीजें भी बच रही है ना, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप पूछ लेना, मैं सारी चीजें बता दूंगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने बताया सेकंड लिस्ट, तो हाँ सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट आएगी कब, 21 या 22 नवंबर को। दूसरी बात मैंने बताया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने गिवन डेट में जो लर्नर सपोर्ट सेंटर के सामने आपका डेट दिया हुआ है, उसी डेट में जाना है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आपको लर्नर सपोर्ट सेंटर नहीं जाना है, आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया गेट नंबर 20 नियर जामिया मिल्लिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन है, आपको वहां जाना है अर्जुन सिंह बिल्डिंग में, ठीक है, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग वाले सेंटर पे जाना है। तीसरी बात मैंने एलिजिबिलिटी के लिए कहा कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो कोई भी इशू नहीं है, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स यहाँ पे, तो उससे आप कर सकते हैं। तीसरी बात, इन सर्विस सर्टिफिकेट के बारे में मैंने कहा कि आप कहीं भी स्कूल एक ज्वाइन दिखा दो कि हाँ भाई मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग इसमें फॉर्मेट की बात करें, सर फॉर्मेट क्या होगा? भाई मुझे नहीं लगता है कोई खास, इनफैक्ट कोई फॉर्मेट जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्कूल के लेटर हेड में करवा लो, काफी है। मतलब ये इजीली लिख सकते हो ना, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट या मिस्टर या मिसेज एबीसी is engaged in our teaching program, या फिर फॉर प्राइमरी सेक्शन टीचर सिंस दिस, मतलब एक डेट दे दो फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, ठीक है, या फिर सिंस एक डेट दे दो एट प्रेजेंट, बस इतनी सी बात लिखना कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर या मिसेज एबीसी इज आवर टीचिंग फैकल्टी, या फिर इज आवर प्राइमरी टीचर, या फिर ये सब चीजें लिख सकते हो फ्रॉम दिस डेट, ठीक है, या फिर दिस टू दिस, ये सारी चीजें मतलब आप मेंशन कर सकते हो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसका कोई एज सच फॉर्मेट जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने नहीं दिया है, ना वो इस पे कुछ बहुत ज्यादा इशू करेंगे। मैं एक बार बता दूं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो ना, आप रेगुलर में ले रहे हो या डिस्टेंस मोड में ले रहे हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आपका बस लीगल चीजें होनी चाहिए, सही चीजें अगर है ना तो कोई इशू नहीं है। कोई चीज नहीं है उसके लिए आपको डेट मिल जाता है, कोई चीज आगे पीछे हो जाता है, मतलब यहाँ इतना कुछ नहीं कि 1-2 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वापस कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे पीछे चीजें चल जाती है। अभी जो एसेंशियल चीजें आपका इन सर्विस सर्टिफिकेट दिखा देना, और मार्कशीट के लिए आप दिखा देना, सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, आप मार्कशीट वगैरह दिखा दो ताकि आप इस चीज को परस्यू कर पाओ, फिर आपको टाइम दे दिया जाएगा, आप इजीली सब कुछ जमा कर देना। सो दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।